नमस्कार साथियों, मैं मुकेश बिच्छर, एसएचएस मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खूर से। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, आपको सबको पता है कि कल विजयादशमी का पर्व पूरे हिंदुस्तान में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्यों ना मनाया जाए, भगवान श्री राम ने इस दिन रावण का वध किया था और लंका को रावण के जो अनैतिक कार्य थे उनसे मुक्त करवाया था और वहाँ राम राज्य स्थापित किया था। और उसके बाद में हिंदुस्तान में भी बड़ा जश्न मना था। उस वक्त अयोध्या के अंदर बहुत अच्छा जश्न मना था। लेकिन हमारी जो प्रासंगिकता है इस दशहरे को मनाने की, क्या आज हम उस पर सटीक तरीके से उतर पा रहे हैं? क्या आज जो दशहरे का ओरिजिनल अर्थ है, क्या आज भगवान श्री राम और रावण दोनों हम पर हंस रहे हैं? क्योंकि आज हम उस रावण की हाइट को बढ़ा रहे हैं। अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में आता है कि साहब इतने फिट के रावण को जलाया। लेकिन क्या आपके दिल में बैठा हुआ वो छोटा सा रावण, आप हाइट में तो एक बहुत बड़े रावण को मार रहे हैं, लेकिन क्या जो दिल में एक छोटा सा रावण बैठा है, क्या उसको हम मार पा रहे हैं? आज हमारी संस्कृति हमें क्या दे रही है? संस्कृति से हमने क्या छीन लिया है? हमने संस्कृति में क्या क्या बदलाव कर लिए हैं? आज हमारे पास नाते रिश्ते नहीं रहे। आज कोई भी बहन बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है। अगर मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो इतने बलात्कार के और छेड़छाड़ के मुकदमे रोजाना दर्ज हो रहे हैं, जो देखकर बड़ी चिंता का विषय हो रहा है। जहां घर में ही, मैं अलग दूर की बात करूं, घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रावण ने तो मां सीता का हरण किया था, लेकिन उसको छुआ तक नहीं था फिर, क्योंकि उसको जब रावण को मंदोदरी ने ये कहा कि आप राम बन के उसके पास चले जाइए, तो उन्होंने कहा राम बनने के बाद तो मेरी देखने की हिम्मत ही नहीं होती है पराई नारी को। तो वहां रावण भी ठीक था। लेकिन आज के रावण, बहुत सारी प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। कल नेछवा में एक घटना घटित हुई, बहुत ही निंदनीय घटना थी कि किसी भी जीव की हत्या अगर हम करते हैं तो बहुत निंदनीय है। लेकिन क्या जो घटना वहां घटित हुई, उससे ज्यादा क्रूर घटना लखीमपुरी खीरी में नहीं हुई थी, जहां 8-9 किसानों को गाड़ी से कुचल के मार दिया गया था। लेकिन हमारी क्या दोगला नीति हो चुकी है, एक दोगली नीति हो चुकी है। हर आदमी वही चर्चा करता है जहां पर उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। वास्तविकता है ये। आज हम रावण का दहन कर रहे हैं केवल और केवल एक दिखावे के लिए, हम रील्स बनाने के लिए या फिर वीडियोस चढ़ाने के लिए। उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें हमारे अंदर का रावण मारना होगा। हमें ये शिक्षा देनी होगी। हमें हमारी नई पीढ़ी को ये बताना पड़ेगा कि रावण ने क्या गलतियां की और किन गलतियों की वजह से उसे आज भी मारा जाता है। कल एक बहुत अच्छा एक वीडियो, किसी एक यूट्यूबर का एक वीडियो था, वो मैंने देखा था। उसमें वो यूट्यूबर भाग रहा है और वो कह रहा है कि ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं मुझे जलाने के, और कई सालों से जला रहे हैं। वो रावण का उसमें नाटक जो उसने रोल निभाया वो रावण का निभाया, और वो कह रहा है कि मेरे को कई सालों से जला रहे हैं। लेकिन क्या जो आदमी रावण जो राम बनकर रावण को जला रहे हैं, क्या वो तो राम है? राम नहीं वो। राम तो बहुत बड़ी चीज है। राम तो अपन बन ही नहीं सकते। राम तो अपन बन ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। लेकिन क्या वो इस चीज के अधिकारी हैं कि वो रावण को जलाएं? क्या वो खुद रावण नहीं है? जो अपनी बहन बेटी पे हाथ उठा ले, जो अपने भाई के साथ गद्दारी कर ले, जो अपने परिवार के साथ गद्दारी कर ले, जो अपने समाज के साथ गद्दारी कर ले, जो बहन बेटियों का नहीं हो सके, क्या वो खुद रावण नहीं है? हम हमारे आसपास में क्या पता हर दिन कितने रावणों से मिलते हैं, और हमारे दिल में भी एक छोटा सा रावण बैठा होगा। हर आदमी के दिल में एक राम और एक रावण है। फर्क इतना है कि आपने किसको हावी होने दिया। आपने अगर राम को हावी होने दिया आप अच्छे हैं, और आपने रावण को हावी होने दिया आप बुरे हैं। जब इस संसार का जब भी इस संसार का निर्माण हुआ, शायद मेरे हिसाब से देवता और राक्षस दोनों एक साथ थे। देवताओं के काम अच्छे थे इसलिए वो देवता कहलाए, और राक्षसों के काम बुरे थे इसलिए वो राक्षस कहलाए। उसी प्रवृत्ति के लोग आज भी हैं। तो हमें सबसे पहले उन लोगों से सावधान होना पड़ेगा जो लोग रावण जैसे करते हैं, जिनके कर्म रावण जैसे हैं। तो हमें
ये जो हर साल हम एक ढकोसली नीति अपना रखी है अपन ने, इसमें कहीं ना कहीं हमें बदलाव करना पड़ेगा। हमें उस जश्न के साथ इस बात को प्रचारित करना पड़ेगा, इस बात को अमल में लाना पड़ेगा कि किस आधार पे हम लोगों के अंदर से उस रावण को मार सकते हैं।